बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। नाजरीन, आज की वीडियो में गंदम 2025 के बारे में एक जो हलचल मची हुई है, हुकूमत ने जो IMF के तहत जो फैसला किया उस पर खुद ही परेशानी का शिकार हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो है किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी खालिद हुसैन भाट ने भी जो है वो एक ऐलान कर दिया है कि इस साल हुकूमत ने जो गंदम का कीमत का ऐलान नहीं किया, तो इस पर जो किसान इत्तेहाद है वो खुद अपनी कीमत का गंदम की कीमत का ऐलान करेगा। और खालिद हुसैन भाट ने जो है ये कहा है कि इस साल किसान अपनी गंदम जो है वो 4200 में बेचेगा। इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने एक इजलास बुला लिया है जिसकी सदारत जो है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की है, जिसमें राना तनवीर हुसैन भी शामिल हुए, राना निसार और दूसरे कायदीन हुकूमत के वो भी शामिल हुए हैं। और पार्लियामेंट तक भी ये गंदम की कीमत का जो फ़ैसला है वो जा चुका है। कीमत के बारे में जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। और ये एक मुहिम्मा बना हुआ है कि इस वक्त गंदम की कीमत के क्या मामलात तय होंगे, इस बारे में आज की वीडियो में डिटेल से बात कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ख़ास मालूमात लेके आया हूँ, तो लिहाजा आप वीडियो को स्किप ना किया करें। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की जाती है, आप वीडियो को पूरा देखा करें। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने का एक हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रहता है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि फसलों से मुतालिक मुफीद और मुस्तनद मालूमात मेरे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, गंदम की कीमत पर बात कर लेते हैं। एक तरफ जो हुकूमत ने IMF के तहत एक फ़ैसला कर दिया था कि इस साल जो गंदम की कीमत है उसका तयन नहीं किया जाएगा और गंदम की कीमत का तयन जो है वो ओपन मार्केट में ही होगा और कोई सब्सिडी इमदादी कीमत नहीं दी जाएगी। लेकिन इस वक्त यही फैसला हुकूमत के गले में पड़ चुका है। हुकूमत इस वक्त परेशान है क्योंकि इस साल जो एक रकबा गंदम का 1,65,00,000 लगना था वो 1,30,00,000 रकबा लगा एकड़ पर, और 30 लाख जो है वो रकबा भी कम लगा है। दूसरा, जो दर्जा हरारत के असरात की वजह से जो गंदम की पैदावार है वो भी कम होती नज़र आ रही है, तो जिस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि इस साल हुकूमत को हो सकता है कि गंदम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े। मुल्की सतह पर जो गंदम पैदा होनी है उसमें पैदावार में भी कमी लग रही है, एरिया भी कम हुआ है, क्योंकि मुल्की सतह पर जो गंदम की खपत है वो 28 मिलियन मैट्रिक टन हमारी मुल्क की सतह पर है। लास्ट ईयर 34 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई थी और एक सरप्लस मिकदार पैदा हुई थी, बम्पर खराब थी। लेकिन इस साल जो हालात हैं वो बरक्स हैं। एक IMF के मुआहदे के तहत इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। दूसरा, हुकूमत ने यह फैसला किया कि गंदम भी खुद नहीं खरीदेगी। लेकिन इन सारे मामलात को करने के बावजूद इस वक्त हुकूमत जो है वो बंद गली में फंस चुकी है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं चौधरी खालिद हुसैन भाट ने कह दिया है कि इस साल जो गंदम है किसान 4200 में देगा, और ये एक अच्छी बात भी है और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत इस बात को नहीं मानती, इस मुतालबे को नहीं मानती, तो वो एहतजाज भी करेंगे। एक उनका हक है, राइट है किसानों का। किसानों के साथ पिछले साल एक ज़्यादती की गई, इमदादी कीमत का ऐलान किया गया लेकिन इमदादी कीमत नहीं दी गई। गंदम रूल कर 2400, 2500, 2600 में जो है वो बिकी है। तो खालिद हुसैन भाट जो कि सदर इत्तेहाद कौंसल के हैं, किसान इत्तेहाद कौंसल के हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 4200 में गंदम देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम गंदम 3000 में भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी खादें हैं, स्प्रे है, पानी है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, उनकी कीमतें तो आप कम करते नहीं हैं। दूसरी तरफ जो गंदम है उसको सस्ता करने का मुतालबा करते हैं, तो हम ये बात अब नहीं मानेंगे और गंदम की जो कीमत है वो 4200 ही होगी। दूसरी तरफ एक इजलास जो हुकूमत ने बुलाया है जिसकी सदारत मोहम्मद औरंगज़ेब ने की है, इसमें भी जो है ना वो वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ बराए खुराक राना तनवीर हुसैन ने भी कहा था कि इस साल आप किसानों से वो गंदम जो है वो ख़रीद लें, अगले साल से नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इस पर भी हुकूमत जो है वो फ़ैसला रिव्यू कर सकती है। उम्मीद है कि देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। और दूसरी तरफ गंदम की जो कीमत है वो 4200 होने का ऐलान भी कर दिया है और गंदम का जो एरिया है वो भी कम लगा है और जो पैदावार है वो भी कम आने की लग रही है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुई है कि गंदम की कीमत जो है वो किसान को दी जाए। ये एक हमारे पास एक ऐसी क्रॉप है जो कि सबसे अहम क्रॉप है, ये फसलों में मेजर क्रॉप होती है। अगर इसकी कीमत किसान को नहीं मिलेगी तो दूसरी वो छोटी फसलें कैसे लगा सकता है। तो ये तमाम हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में भी इस साल जो है वो गंदम की कीमत ऊपर जाने का पूरा इम्कान है। आने वाले दिनों में बहुत ही अहम फैसले होने वाले हैं, हुकूमत भी रिव्यू ले सकती है। इत्तेहाद कौंसल की जो बात जो खालिद हुसैन भाट ने की है, इस पर भी जो है हुकूमत सोचने पर मजबूर होगी
اور انشاءاللہ جو ہے وہ کسان کو اس سال جو گندم کی قیمت ہے وہ 4,4200 ضرور ملے گی، اور اسی سے قیمت سے ہی کسان اپنی گندم کی قیمت سے منافع حاصل کر سکتا ہے، یا کم سے کم اخراجات تو پیدا پورے کر سکتا ہے۔ اگر اس سے کم قیمت ملے گی تو کسان جو ہے وہ لاس کا شکار ہو جائے گا، جیسے پچھلے سال ہوا تھا، اور اس طرح مسلسل لاس کا اگر شکار ہوا تو پھر ہماری جو زراعت ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ انفارمیشن تھی جو پارلیمنٹ سے آ رہی ہے، جو اجلاس سے آ رہی ہے، جو اتحاد کونسل کسان سے آ رہی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔